नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महादेव की नई कहानी के साथ। जहाँ शांति भी है, तांडव भी, जहाँ प्रेम भी है, प्रलय भी, वही है महादेव, जिन्हें दुनिया शिव के नाम से जानती है। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब शिव ने सब कुछ छोड़ दिया था और फिर उन्होंने ही विश्व को बचाया था। आज की कहानी है वैरागी शिव से विश्व के रक्षक बनने तक की। महादेव कैलाश पर गहरी तपस्या में लीन थे। न उन्हें सर्दी का एहसास था, न गर्मी का, न सुख न दुख। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सत्य था, ध्यान। उनके शरीर पर भस्म, गले में सांप और मस्तक पर चंद्रमा। उनका रूप भले ही भयानक था, पर उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, पर उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। शिव जी के मना करने पर भी माता सती अपने पिता के घर पहुंच गईं, पर वहां शिव का अपमान किया गया। माता सती अपने पति का अपमान नहीं सह पाई और उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर दिया। ये देखकर महादेव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के शरीर को कांधे पर उठाया और तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता घबरा गए। अगर शिव का तांडव चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। महादेव शांत हो गए। उनका हृदय विरह से भरा हुआ था। समय बीता। सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बचपन से ही शिव को अपना पति माना। शिव तो विरह में डूबे हुए थे। पार्वती ने कठिन तपस्या की, वर्षों तक बिना भोजन किए रही। उनकी भक्ति में महादेव का हृदय पिघल गया। अंत में महादेव ने पार्वती को स्वीकार किया। उनका विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उपस्थित हुए। ये विवाह सिर्फ दो शरीरों का नहीं, शक्ति और शिव का मिलन था। ये प्रेम का सबसे पवित्र रूप था। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि जल सकती थी। तब महादेव ने बिना सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला हो गया और तब से ही वो नीलकंठ कहलाए। अपना दुख भूलकर उन्होंने दुनिया को बचाया। महादेव हमें सिखाते हैं कि दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रेम और कर्तव्य उससे बड़ा होता है। वो विनाश भी है और नई शुरुआत भी। वो वैरागी भी है और सबसे बड़े गृहस्थ भी। हर हर महादेव। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।